बार बार नरतन नहीं, कहे शास्त्र यरु संत, तासो सुकृति कीजिए और भजिए भगवंत। वेदों पुराणों में कहीं भी सार तत्व निकल के आता है तो यही है कि बार बार मानव का तन नहीं मिलता। मूल उसका निचोड़ यही निकलता है कि मानवीय शरीर से ही मुक्ति का साधन बनाया जा सकता है। कहते हैं कि राम का नाम लियो ना कबहू, और दिन रात मस्त रहे मन की मनमानी में। राम का नाम तो लेबन है, मानव का शरीर पाक है, मन के मनमानी में मस्त बने रहे, जो मन में आवे वही काम करे। यहाँ तक कि कीन्यो नासु कर्म धर्म, और भीख तक दीन्यो नहीं, और चित्त को लगाए राख्यो माया बिरानी में। शुभ कर्म किए नहीं, यहाँ तक भिखारी भी आया उसे भी डांट डपट के भगा दिया दरवाजे से, और हमेशा मन दूसरे के धन में लगाए बने रहे। तो आयो जब अंत समय, तो रोए रोए कहे पछताए, कि आयो सब बिताई जैसे नाव जात पानी में। पानी में नाव चलती है तो पता नहीं चलता कि चलती है या खड़ी है, उस पार पहुंच जाती है। इसी तरह आयु आपकी चल रही है। अभी तक ये समझना मुश्किल पड़ जाता है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो बहुत छोटा शरीर था, अब इतना बड़ा हो गया, तो इसका भी अंदाजा नहीं लगा कि हम दिन में बढ़े थे कि रात में बढ़े थे। इतने बड़े कब हो गए? जब स्वयं अपने ही शरीर का अंदाजा नहीं होता है तो नाव में जैसे जल में नाव चलती है, सिर्फ उसी तरह ये भी चलता रहता है जीवन की डोर। अर्थात आज भगवान द्वारकानाथ के पवित्र चरित्र होते हुए आज चौथा दिन आ गया। एक एक दिन क्रमशः कमाई होता चला जा रहा है। फिर भी कुछ भक्त ऐसे हैं जो बेचारे नहीं आ पाए अब अभी तक, उनके पास बड़ा काम बहुत है। तो भाई ऐसा है, भक्तों से निवेदन है कि काम तो ये बने ही रहेंगे जीवन के अंत समय तक। प्राणी जब रात्र में सोता है तो आगे वाले दिन के काम रात में सोच लेते हैं कि कल का क्या करना है। इतने काम अधिक हैं कि उसको स्कीम बनानी पड़ती है कि इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। यहाँ तक जब प्राणी की अंत गति होती है, मरणासन अवस्था में होता है, फिर का कुछ काम की चिंता बनी रहती है कि भाई ये काम रह गया, अगर थोड़ा ठीक हो जाए तो ला जाओ निपटा ले, ये स्थिति रहती है। इसलिए भक्तों कहते हैं, भगवान संतों का उपदेश है संतों ने कहा है कि मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया
अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। चार दिनन का तेरा जीवन, चार दिनन का तेरा जीवन, याद करो अब वहाँ घर की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। जग माया ठगनी भरमावत, जग माया ठगनी भरमावत, बोलत पंथ काम मद की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। तन पाए भजन कर बंदे, नरतन पाय भजन कर बंदे, वास त्याग फिरो नरतन की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। या संसार या सार स्वप्नवत, या संसार या सार स्वप्नवत, याद करो अब उस घर की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं ये संसार असार है, संसार में है तो सब कुछ, लेकिन उसमें असार है अर्थात टिकाऊ नहीं है कुछ, सब दिख रहा है वो सब जाने वाला है। संसार में पहले वाली सा के ऊपर एक बिंदु रखते हैं, शून्य रखते हैं संसार लिखने के लिए। शून्य अगर हटा दें और फिर उसको पढ़कर देखें तो ससार हो जाता है, अर्थात सभी सार तत्व यहीं भरे हुए हैं, सब इसी जगत में है, सभी सार खोजने की आवश्यकता है, जो जहाँ खोज पाएगा उसे वो चीज मिलेगी। जो भी शून्य जोड़ा गया तो पढ़ाया जाता है शून्य माने कुछ नहीं, जे हुई जीरो लगाया ऊपर शीशा के ऊपर तो संसार हो गया, सब झूठा हो गया, समाप्त हो गया। तो संसार में अधिकांश माया का संसार होता है, यहाँ सब मायावी पुरुष होते हैं
जो संसार मान करके जी रहे हैं पृथ्वी पर, वो सब मायावी होते हैं। इसी को दूसरा नाम दुनिया कहते हैं। जो भक्त दुनिया मान के यहाँ रह रहे हैं, उनसे पूछा जाए भाई आप कहाँ रहते हो, तो बता दें कि दुनिया में रहते हैं। दुनिया मानकर जो जीते हैं वो लोग दो प्रकार के काम करते हैं। मायावी काम भी करते हैं पर भगवान का चिंतन भी करते रहते हैं। दोनों तरफ के काम अपनाते हैं। उधर पोषण के लिए कुछ कार्य तो संसार के करने ही पड़ेंगे, पर उसके साथ साथ घंटे 2 घंटे भगवान की पूजा अर्चना में भी खर्च करते हैं। ऐसे लोग समझ लो दुनिया में रहते हैं। इसी का तीसरा नाम है जगत। जगत में भी कुछ लोग रहते हैं जो गुरु कर लिया है, जिन्होंने गुरु के द्वारा उनको उपदेश मिल गया है कि मानव का शरीर किस लिए प्रकट हुआ है, क्या करना चाहिए। उनको ज्ञान हो गया है तो दिन रात वो भगवान का भजन करते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में हो गए, घर द्वार सब त्याग के गांव के बाहर कुटिया बना ली। वो लोग जगत मान के रहते हैं, जग गए हैं, अर्थात जो मोह माया की नींद में सोए हुए थे उससे वो जग गए ज्ञान के द्वारा। वो संत लोग होते हैं। इसी का एक चौथा और नाम है। चौथा नाम कहते हैं विश्व। जो संसार से दुनिया में आ गया, दुनिया से जगत में आ गया, तो जगत से निकलने वाला फिर विश्व में पहुंचता है। विश्व में भगवान विराट भगवान रहते हैं। उनके सानिध्य में पहुंच जाता है, उसकी मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ये सार संसार में ही 3 महाराज विक्रमादित्य ने एक बार दरबार में ये बात कही कि असारे खलु संसारे सारत्रयो कथ्यते। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में एक बात कही सभी सभा के बीच में, ये संसार तो असार है, इसलिए खलु कहते हैं इसको। खल है संसार, असारे खलु संसारे सारत्रयो कथ्यते। पर इस संसार में 3 सार क्या है वो मुझको जानना है। जब सब संसार असार ही है तो सार 3 ढंग कहाँ से ढूंढे जाए। ये राजा ने पूछा। विद्वानों ने बताया कि महाराज इस संसार में सार तो है, 3 सार हैं बहुत श्रेष्ठ, और तो सब माया का है, पर 3 चीजें बहुत मजबूत है यहाँ पृथ्वी पर। काशीवासम, काशीवासम गुरु सेवा, शालिग्राम चरणामृतम। 3 चीजें एकदम सिद्धि हैं इन पृथ्वी पर। काशी में वास करो तो मुक्ति हो जाएगी। काशी मरणान्न मुक्ति, काशी में मृत्यु हो जाए मुक्ति बन गई। और गुरु की सेवा मुख्य सार है पृथ्वी पर। और शालिग्राम का चरणामृत वो भी सार है माया के संसार में। 3 चीजें बहुत मजबूत है यहाँ पर। काशी 3 प्रकार की काशी है। एक काशी तो वही सी चलती फिरती काशी है। आप काशी मरणान्न मुक्ति कहा गया कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वो तो काशी जहाँ भगवान शिव ने निवास किया था, इसलिए वो धरती पवित्र हो गई। दूसरी काशी नाक के सामने सर में भ्रकुटी के बीच में होती है। दोनों आंख नाक के बीच की जो जगह है उसे काशी कहते हैं।
इसीलिए उस काशी का पूजन होता है, वहीं पर लोग चंदन लगाते हैं, पूजा करते हैं, अक्षत भी लगाते हैं, पुष्प भी। वैसे इसलिए कि ये काशी है, इसमें अगर तिलक पूजन करते रहेंगे तो मेरा कल्याण बना रहेगा। यहाँ प्रत्येक दिन उस काशी में तिलक लगाया जाता है, सब लोग लगाए बैठे हुए हैं, इसीलिए कि धर्म स्थल है। इसको धर्म में परिणित करने के लिए विवेक को ऐसा नियम किया गया है। और तीसरी काशी चलती फिरती है, जब चाहो तब वहीं उद्धार हुई ले। राम कथा में किष्किंधा कांड को काशी कहते हैं। ये काशी है। यहाँ पर 3 कांड पहले और 3 पीछे छूट जाते हैं, मध्य में पड़ता है। मध्य में ये काशी कही गई क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव की ही पहले वंदना लिखी गई है। शुरुआत में चौपाई सोरठा जो कुछ भी लिखा हुआ है वो शिव के ही आधार पर लिखा गया है। तो भगवान भोलेनाथ ने ये कह दिया है, जो हमारी काशी भक्त ना आ पावे इस स्थान, तो चलती फिरती काशी किष्किंधा कांड है। इसका प्राणी पाठ करना प्रारंभ कर दे और 1.25 महीने बराबर पाठ करता रहे, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, काशी में रहने के समान हो जाएगा। संत महात्मा बैरागी जो होते हैं वो किष्किंधा कांड का पाठ करते रहते हैं, इसीलिए कि काशी में बने रहे, हम मुक्ति का साधन बनाते रहते हैं। इस प्रकार राजा को बताया गया कि काशी वासम गुरु सेवा और विष्णु चरणामृतम, इस माया रूपी संसार में 3 ही वस्तुएं श्रेष्ठ हैं। काशी का वास इसलिए बताया गया कि वहां जाके न रहो, अपने गांव बने रहो, पर यही काशी में वास करो, रोज पाठ करो किष्किंधा कांड, उसी में रहो। इस तरह संतों ने बड़े बड़े छोटे छोटे उपाय दिए हैं, पर कहाँ तक बताए जा सकते हैं, अनन्य उपाय हैं। हमें कथा की ओर चलना है। कल की कथा में हमारे परीक्षित महाराज ने विधिवत कथा को श्रवण किया। अब थोड़ा बतौबव करें कहाँ पर कथा विश्राम हुई थी। बताओ भाई, आपसे सुन। अंतिम कड़ी याद रखनी है, कथा तो तमाम होती रहती है कि यहाँ से बंद हुई थी। चलो ठीक है, पर ख्याल रखो पल्लर झार कथा न सुनाओ कि यहीं झर याद हो बस चले जाओ घर। कुछ याद रखो, चिंतन किया करो, तभी हृदय में बैठेगी। भगवान की अनेक कथाएं होती रहती हैं, कई कई अध्याय कथा हो जाती है, तो उनको तो कोई बात नहीं, सुन रहे हो। अंत में जहाँ विराम किया जाए वह कड़ी जरूर याद कर लो कि भगवान व्यास जी उसी कड़ी से दूसरे दिन आगे बढ़ाएंगे कथा। अब बीच वाली कड़ी बता दोगे तो कैसे बनेगा काम, उतनी ही कथा फिर होती रहेगी उसी कड़ी से। आइए वहां चलते हैं। कल की कथा में महाराज मनु की संतति का वर्णन किया गया था। उन संतानों में से आकुति, देवहूति, प्रसूति आदि के विवाह बताए गए। उनसे उनके कन्याएं हुई, उनके विवाह की चर्चा की गई। उसके बाद महाराज दक्ष ने कन्याओं को कन्यादान का महत्व समझ करके उन कन्याओं को प्रकट किया। उनमें सबका विवाह के बाद सती का विवाह भी किया। सती की महिमा का चरित्र आपके सामने वर्णन किया गया था। आज भगवान कहते हैं कि सुखदेव जी की, हे राजन, अध्यान चित्त को एकाग्र मन करके बैठो, आगे की कथा तुम्हारे सामने वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। श्री कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अब आज की कथा में महाराज मनु के जो दो पुत्र हैं उनके विषय की कथा वर्णन की जाएगी। कन्याओं की कथा कल आप सुन चुके। महाराज के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद बड़े थे, इसलिए उनको राजा बनाया गया। संजोग थे, महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थी। दो रानियों में थे, एक का नाम जो बड़ी रानी थी उसका सुनीति था। कहते हैं यथा नामा तथा गुणा, नाम के आधार पर ही गुण होने चाहिए या फिर गुण के आधार पर नाम रखना चाहिए। दुई में एक काम हो चाहिए। तो उस महारानी का नाम सुनीति था, इसलिए उसकी नीति बड़ी सुंदर थी, सोच बड़ी अच्छी थी। नाम के आधार पर गुण भी थे। दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। संसारी चीजें उसको बड़ी रुचिकर थी, उसी में रुचि उसकी रहती थी, इसलिए नाम सुरुचि हो गया। कालांतर में दोनों रानियों के एक एक पुत्र होता है। महाराज उत्तानपाद एक दिन आनंद से बैठे हुए थे। उसी समय नान्यम तथा पद्मप्लासम लोचना दुख जे गयम यो मृगते हस्तग्रहीत भक्ष्याम श्वेत रंगेन विस्मया। महाराज सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अर्थात ये कथा नैमिषारण्य में भी चल रही है, अब कल से हस्तिनापुर में भी चलने लगी। परीक्षित सुनने लगे। दो दो जगह चल रही, दो लोगों का यहाँ पर कथा का संवाद चल रहा है। वहां पर सूत जी नैमिषारण्य में कह रहे ऋषियों के सामने कि हे ऋषियों, महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे एक दिन आनंद में। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र था जिसका ध्रुव नाम था। वो नजदीक आ गया तो राजा ने उसे उठाकर गोदी में बैठा लिया। थोड़ी ही देर में उस सुरुचि रानी ने जब देखा, उसने विचार किया कि महाराज ने इसको गोद में बैठा लिया, अर्थात क्रोधावेश में जाकर उस पुत्र को तो हटा दिया, अपने पुत्र को बैठा दिया, उत्तम को। और उस ध्रुव से कहने लगी वो कि हे पुत्र, राजा की गोद में बैठने के अधिकारी तो तभी थे जब तुम हमारी कोख से पैदा हुए होते, अन्यथा अब उसके अधिकारी ये हमारा ही पुत्र है। उसको ये बात लग गई ध्रुव को, चला आया दुखी होकर। राजा भी सुरुचि रानी से विशेष प्रेम करते थे, इसलिए प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके, पुत्र का अपमान देखते रहे। माता सुनीति से उस पुत्र ने आकर के कहा कि हे माता, आज मैं पिता की गोद में बैठा हुआ था, छोटी माता ने मुझको उतार करके और उत्तम को बैठा दिया। उसके बाद ये कहा है कि तुम्हें अगर बैठना था तो तुम हमारी कोख से क्यों नहीं पैदा हुए। देखिए, सुनीति जिसकी नीति अच्छी होती है उसे कोई बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि संसारी बात है ये तो। संसारी बात की कोई विशेष बुनियाद नहीं होती मजबूत।
सुनीति ने कहा, पुत्र तेरी माँ ने तो ठीक है कहा है। माँ का कहना ठीक है, इसमें क्यों तुम दुख करते हो। पिता की गोद में वही बैठता है जो सर्वश्रेष्ठ कहता है। अर्थात अभी तुम्हारे पास उतनी सिद्धियां नहीं है, इसलिए कैसे बैठोगे। पिता से भी अभी उस पिता को आपने देखा नहीं है, उसे परम पिता भी कहते हैं। उस पिता के पास बैठने पर गोद में सिद्धियों की आवश्यकता है। ये तो संसारी पिता है, उसने ठीक कहा है। अब ध्रुव ने कहा कि अरे हे माता, वो परम पिता मुझे कहाँ मिलेगा। मैं पिता की गोद में बैठकर ही रहूंगा। जिद कर ली। कल बताया गया था 3 हटें बहुत खराब होती है, बाल हट और राज हट और स्त्री हट। जो हट कर जाए वो आई चाहिए, फिर चाहे सब बिगड़ जाए तुम्हारे। पुत्र भी हट कर गया, कहाँ मिलेगा मुझको बताओ। मैं पिता की खोज करूंगा और गोद में बैठूंगा। जैसे उत्तम बैठ गया है पिता की गोद में, उसी तरह मैं भी उस परम पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। 5 वर्ष की अवस्था थी। माता ने कहा कि पुत्र इतने जल्दी थोड़ी वो मिलेगा बैठने के लिए, उसके लिए कठिन परिश्रम करना होता है। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, कुछ दिन के बाद तुम उपाय करना, मैं बताऊंगी तो वो तुम्हें मिलेगा, ये निश्चय है। अन्यांच मस्त चरणम श्रवणत्वागादीनतम प्राणान्मो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। वो महापुरुष हैं, वो जरूर आपकी इस कामना को पूर्ण करेंगे। पर बालक को जिद आई और वो घर से बाहर निकला कि अब मैं परम पिता को खोजने जा रहा हूँ, और जब मिल जाएंगे मैं गोद में बैठ लूंगा, तभी मुझको शांति मिलेगी। अर्थात जब नगर के बाहर निकला, छोटी अवस्था थी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, अरे हे ध्रुव, तुम इतनी छोटी अवस्था में कहाँ वन की तरफ चले जा रहे हो। वन में बड़े बड़े जीव रहते हैं, सिंह व्याघ्र आदि खा जाएंगे। सारी बात बतलाई कि अब मैं परम पिता की खोज में जा रहा हूँ, वो जब मिल जाएंगे तभी अब लौटूंगा। नारद ने कहा, उसके लिए तो तुम्हें कुछ भजन करना पड़ेगा। अब वो भजन तो जानता नहीं था, कैसा भजन होता है। कहा, हे मुनिवर, भजन क्या होगा मुझको बताइए। अब आप ही हमको मार्गदर्शन दीजिए, हमें क्या करना होगा जिससे वो मिलेगा। नारद जी ने कहा, तो ठीक है, तुम हमारे शिष्य बनो, हम तुमको गुरु मंत्र देते हैं। गुरु पर श्रद्धा रखने से ही देखिए उस पुत्र का कल्याण बनने जा रहा है। ध्रुव ने कहा, ठीक है, हम आपको हृदय से गुरु मान रहे हैं, अब आप हमका वो रास्ता बताओ, वो मंत्र जिससे वो परम पिता प्राप्त हो सके। नारद जी ने भगवान विष्णु के 12 मंत्र को दे दिया है ध्रुव को, और कहा कि जाओ इस मंत्र का तुम जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहने लगे, महाराज मैं कितना जाप करूंगा इस मंत्र का, ये भी तो बता दीजिए। आपके दिए हुए मंत्र को मैं कितना पढ़ूंगा जिससे वो परम पिता मुझको मिल जाएगा।
यद्यपि गुरु लोग ये बात नहीं बताते, छुपा कर रखते हैं शिष्य से कि गणना बता दें कि इतनी बार पढ़ ले हो बस मिल जाई भगवान। इसलिए नहीं बताते कि अपने जीवन भर भगवान का भजन तो ये करता रहेगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तत्काल में समाप्त कर सकत है। नारद जी ने कहा, हे बालक, जो मैंने मंत्र दिया है इससे तुम्हें इतना जपना है जिससे परम पिता तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। अब देखिए ध्रुव ने कितना जाप किया था, कुछ बातें नई नई सुन ले कथा में। आज नारद जी ने कहा कि सुनो बालक, कि सत को सतगुण कीजे, अत्ता को फिर सतगुण कर लीजे। इतनी संख्या बता दी कि 100 बार माला जपो, अब माला का फिर 100 का 100 से गुणा करो, जितनी संख्या अब उतना फिर जाप करो, और फिर उसमें 100 का गुणा करो, फिर जितनी संख्या अब फिर उतना जाप करो, अर्थात 3 बार 100 में गुणा करते चले जाओ। सत को सतगुण और सतगुण कीजे, अत्ता को फिर सतगुण कर लीजे। बस परब्रह्म मिल जाएगा, इतने गुरु मंत्र जाप कीजे। इतने मंत्रों का तुम्हें जप करना पड़ेगा। अगर तत्काल में चाहते हो उस परमात्मा को